गुड मॉर्निंग बच्चों। हम सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट का अवकलन गणित। इसमें मैंने आपको पीडल इक्वेशन पिछले लेक्चर्स में करवा दी और चाप के लंबाई के अवकलज है वो भी हमने कार्टेशियन फॉर्मेट में और पोलर फॉर्मेट में, उसके लिए भी हमने फार्मूला पिछले लेक्चर्स में दिया है। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान हो तो कार्टेशियन फॉर्म जो y इक्वल टू एफ एक्स होता है कर्व की इक्वेशन, उसके लिए अपन ने चाप की लंबाई का अवकलज का फॉर्मूला दिया था डी एस अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। और नेक्स्ट मैंने पोलर इक्वेशन के लिए भी एक फॉर्मूला दिया था। ठीक है, यदि पोलर इक्वेशन आपको ध्रुवीय समीकरण जो कर्व की है आर इज इक्वल टू एफ थीटा दे रखा है, तो उसमें आपकी चाप की लंबाई के अवकलज है वो क्या होगा, डी एस डी थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये दो फॉर्मूले अपन ने पहले स्थापित कर लिए हैं। आज के लेक्चर में अपन क्या करेंगे कि पोलर फॉर्मेट वाले कर्व के लिए साइन फाई और कॉस फाई के मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो इसके कॉन्सिक्वेंट उपप्रमेय है, जो पोलर इक्वेशन कर्व की दे रखी है, उसमें से अपन ने जो चाप के अवकलज निकाले हैं उसके आधारित जो दूसरी प्रमेय है जिसको अपन उपप्रमेय 1 बोलेंगे। ठीक है, उसमें अपन क्या करेंगे, ध्रुवीय वक्रों के लिए सूत्र स्थापित करेंगे। ध्रुवीय वक्र आपको पता है आर इज इक्वल टू एफ थीटा होता है, तो उसके लिए अपने को स्थापित करना है कि डी आर अपॉन डी एस का होल स्क्वायर प्लस आर डी थीटा अपॉन डी एस का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, जो प्रमेय नंबर 1 में दे रखा है। ये अपने को आज पहले इसमें शुरुआत में अपने को ये देखना है कि ये स्थापित करेंगे। तो अब इसके लिए अपने को ये जो कर्व है इसको एक्स वाई सिस्टम में, इसका इनिशियल लाइन के साथ पोलर कर्व है, इसलिए पोलर कर्व में अपन इसकी ये जो चित्र दे रखा है इसके समझने का प्रयास करते हैं। इस चित्र में क्या कर रखा है कि कोई इनिशियल लाइन है ओ एक्स एक्स एक्सिस इसको लेते हैं और कर्व के जो कर्व जो है वो आपका उस पर कोई पी और क्यू बिंदु है। ये आप जानते हैं कि पी का जो निर्देशांक है वो आर थीटा लेते हैं और क्यू सम डिस्प्लेसमेंट है इसमें डेल्टा एस का। ठीक है, और यदि पी और क्यू को अपन मिलाते हैं तो ये एक तरीके से कर्व की जीवा बन जाती है जिसकी लंबाई अपन डेल्टा एल लेते हैं। तो यहाँ पी बिंदु क्या है, आर थीटा, तो क्यू बिंदु में डिस्प्लेसमेंट लगा तो इसको अपन क्या बोलेंगे, क्यू आर डेल्टा आर थीटा डेल्टा थीटा। ठीक है, तो ये जो चाप की लंबाई पी और क्यू से पहले है कर्व की, वो तो अपन क्या करते हैं उसको एस बोलते हैं, और जो पूरी लंबाई है कर्व की तो उसको बोलेंगे अपन एस प्लस डेल्टा एस, और जो पी क्यू ये जो के बीच में जो चाप है वो डेल्टा एस हो जाएगा, और जो पी क्यू लाइन है जीवा उसकी लंबाई डेल्टा एल लिया है। ये मैंने पहले भी आपको पिछले लेक्चर में इसके चित्र को अच्छे से समझा दिया था। तो ये ध्रुवांतर रेखा ओ पी है, उसकी लंबाई आर होती है, ध्रुवांतर रेखा ओ क्यू है, उसकी लंबाई आर प्लस डेल्टा आर हो गई। ठीक है, पी बिंदु पर अपने जो स्पर्श रेखा है वो ये इनिशियल लाइन ओ एक्स को साई कोण बनाती है। ठीक है बेटा, और ओ पी जो ध्रुवांतर रेखा है वो इनिशियल लाइन के साथ में थीटा कोण बनाती है, और ओ क्यू जो ध्रुवांतर रेखा है वो थीटा प्लस डेल्टा थीटा बनाती है। तो इस तरीके से जो ये ओ पी और ओ क्यू के बीच में कोण है वो डेल्टा थीटा हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि एक संरचना करता हूँ कि पी बिंदु से ध्रुवांतर रेखा ओ क्यू पर एक लंब डालते हैं जो एम बिंदु पर मिलता है। ठीक है, तो अब आपको स्पष्ट है कि क्यू एम पी एक 90 डिग्री का एंगल होगा, इसलिए ये ट्राइंगल भी समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और इसी तरीके से ओ एम पी ये भी आपका 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, तो ये भी समकोण त्रिभुज हो जाएगा ओ एम पी। ठीक है, तो चित्र मैंने आपको अच्छे से स्पष्ट कर दिया। अब अपन देखते हैं कि इनका कहाँ कहाँ अपन उपयोग लेते हैं। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं अपन। ये नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे इस चित्र में आपको कोण ओ एम पी है, ओ एम पी दिख रहा है, ओ एम पी ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इस समकोण त्रिभुज में मैं का जो पी ओ
एम है कौन, वो डेल्टा थीटा होगा, ठीक है, और पी एम ओ है वो 90 डिग्री है। तो बेस क्या हो गया आपका ओ एम और लंब क्या हो गया एम पी। तो अब मैं इसका साइन डेल्टा थीटा निकालना चाहता हूँ त्रिभुज ओ एम पी में, ठीक है। तो साइन डेल्टा थीटा क्या आ गया, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पर पी एम और कर्ण क्या है यहाँ पर ओ पी। तो पी एम अपॉन ओ पी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से पी एम या एम पी क्या आ गया आर साइन डेल्टा थीटा, क्योंकि ओ पी की वैल्यू आर है, ध्रुवांतर रेखा की लंबाई आर है। तो ये समीकरण नंबर 1 में दे रखा है। इसी प्रकार अभी मैं इसी समकोण त्रिभुज में एम पी और ओ में मैं यदि कॉस थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसका ओ एम और कर्ण क्या है ओ पी। तो कॉस डेल्टा थीटा क्या हो गया ओ एम अपॉन ओ पी। तो यहाँ से ओ एम क्या मिल गया अपने को, ओ एम इज इक्वल टू आर कॉस डेल्टा थीटा, क्योंकि ओ पी की वैल्यू आर है। तो ये समीकरण नंबर 2 में दे दिए, ठीक। तो यहाँ से एम पी इस समीकरण नंबर 1 से और ओ एम समीकरण नंबर 2 से अपने को मिल गया है। अब मैं दूसरे त्रिभुज में देखता हूँ पी एम क्यू। पी एम क्यू ये भी समकोण त्रिभुज है, इसमें पी एम क्यू जो कोण है वो 90 डिग्री है, ठीक है बेटा। और तो इस तरीके से अपनी ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज में मैं साइन ले रहा हूँ कोण का एम क्यू पी का, ठीक है। एम क्यू पी की कोण है इधर 90 डिग्री, पी एम क्यू है। तो बेस क्या हो गया इसका एम क्यू, कर्ण क्या हो गई इसकी क्यू पी और लंब क्या हो गया इसका एम पी। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने इसका साइन लिया, साइन ऑफ एंगल एम क्यू पी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे पूरे चित्र को, तो एम क्यू पी एंगल है उसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ओ क्यू पी, ठीक है। तो मैंने साइन ओ क्यू पी लिख दिया इसको। अब आपको पता है जो ट्रायंगल तो वही रहेगा एम पी क्यू। तो इसमें साइन के लिए अपन क्या करेंगे लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो गया पी एम और कर्ण क्या हो गया पी क्यू, ठीक। अब पी क्यू कर्ण जो है उसको मैं जीवा पी क्यू भी बोलूँगा। तो अब क्या मिल गया आपको साइन ऑफ एंगल एम क्यू पी या फिर साइन ऑफ एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू पी एम अपॉन जीवा पी क्यू। अब पी एम मैंने समीकरण नंबर 1 से निकाल रखा है। तो समीकरण नंबर 1 से पी एम की वैल्यू आर साइन डेल्टा थीटा रख दी। तो ये क्या हो गया अब आपका अल्टीमेटली ये टर्म क्या हो गया आर साइन थीटा डेल्टा थीटा अपॉन जीवा पी क्यू, ठीक है। तो इस प्रकार की साइन एंगल ऑफ ओ क्यू पी इज इक्वल टू आर साइन डेल्टा थीटा अपॉन, अब मैंने चाप से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो चाप पी क्यू इंटू चाप पी क्यू अपॉन जीवा पी क्यू, जो एक समीकरण नंबर 3 में दे रखा है, ठीक है बेटा। तो अब अपन क्या करेंगे, ये जो समीकरण नंबर 3 है इसकी लिमिट लेंगे जबकि क्यू बिंदु पी बिंदु पर आ जाए। तो यदि क्यू बिंदु पी बिंदु पर आ जाएगा तो ये जो एंगल है ओ क्यू पी ये फाई के बराबर हो जाएगा और डेल्टा थीटा की वो विल टेंड टू 0। तो इस तरीके से मैं समीकरण नंबर 3 में जो इक्वेशन दे रखी है उसकी दोनों तरफ की लिमिट लेता हूँ व्हेन पी क्यू टेंडिंग टू पी, ठीक है। तो ये मैंने आपको लिमिट दिखा रखी है नेक्स्ट टर्म में, लिमिट क्यू टेंडिंग टू पी साइन एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू आर लिमिट क्यू टेंडिंग टू पी साइन डेल्टा थीटा। मैंने डेल्टा थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर दिया लिमिट बनाने के लिए। तो साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा आ गया इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एस आ गया, ठीक है। और चाप की लिमिट ले रहे हैं लिमिट क्यू टेंडिंग टू पी चाप पी क्यू अपॉन जीवा पी क्यू। तो ये टर्म अपने को मिल गई, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट टर्म में अपन इनकी लिमिट्स के वैल्यू रखेंगे। तो क्या रखेंगे, तो पहली बात तो लिमिट क्यू टेंडिंग टू पी पर ये एंगल ओ क्यू पी क्या हो रहा है फाई हो रहा है। तो ये साइन फाई आ गया लेफ्ट हैंड में। और राइट हैंड साइड में क्या हो गया आपकी लिमिट साइन थीटा अपॉन डेल्टा थीटा साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा, जब डेल्टा थीटा टेंडिंग टू 0 हो जाता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है बेटा। और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एस है, इसमें यदि डेल्टा थीटा टेंडिंग टू 0 हो जाएगा तो इस ये कंप्लीट डेरिवेटिव हो जाएगा डी थीटा डी एस। और ये जो तीसरी लिमिट है ये आपकी लिमिट चाप पी क्यू अपॉन जीवा पी क्यू व्हेन क्यू टेंडिंग टू पी, इसकी वैल्यू अपनी 1 होती है, जो मैंने आपको इसमें दिखा रखी। ये सब लिमिट का वैल्यू रखने के बाद में अपने को क्या मिला साइन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा डी एस, ठीक है बेटा, जो समीकरण नंबर 4 में मैंने आपको बता रखा। तो इस तरीके से अपने को साइन फाई की वैल्यू मिल गई। अब अपन क्या करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में साइन वो कॉस फाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। तो अब ये क्या कर रहे हैं अपन पुनः एम पी क्यू त्रिभुज में। एम पी क्यू त्रिभुज वही है जैसे आप फिगर में देख रहे हैं,
ये एम पी क्यू समकोण त्रिभुज है, इसमें एम पर 90 डिग्री बना हुआ है, ठीक है, और एम क्यू पी एंगल के लिए अपन बात कर रहे हैं, तो इसमें लंब तो हो गया एम पी और कर्ण हो गया क्यू पी और आधार हो गया एम क्यू, ठीक है बेटा। तो इस वाले त्रिभुज में जब अपन बात करेंगे कॉस निकालने के लिए, तो इसमें क्या होगा, कॉस एम क्यू पी को उसी तरीके से अपन ओ क्यू पी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कॉस एंगल एम क्यू पी की वैल्यू क्या होगी, आधार बटे कर्ण, आधार इसमें एम क्यू है और कर्ण है इसमें जीवा क्यू पी आर पी क्यू। तो अब एम क्यू को क्या लिख सकते हैं अपन, एम क्यू यहाँ देखेंगे आप इस चित्र में, तो एम क्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं, एम क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ एम, राइट, ओ क्यू माइनस ओ एम लिख दिया और नीचे जीवा पी क्यू आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो इससे कॉस डेल्टा ओ क्यू पी क्या निकल के आया, ओ क्यू की वैल्यू मैंने रख दी, आर प्लस डेल्टा आर है, ध्रुवांतर रेखा है ये ओ क्यू, और माइनस ओ एम की वैल्यू मैंने समीकरण नंबर, आपको ध्यान दोगे तो समीकरण नंबर ओ एम की वैल्यू 2 में दे रखी है, ठीक है। तो ओ एम इज इक्वल टू आर कॉस डेल्टा थीटा, ये वैल्यू मैंने आपको यहाँ पर समीकरण नंबर 2 से आर कॉस डेल्टा थीटा लिख दी, ठीक है। और जी और पी क्यू की जगह मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा एल, राइट। अब इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं, आर वाले टर्म में आर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कॉस डेल्टा थीटा आ गया प्लस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एल, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करता हूँ, 1 माइनस कॉस डेल्टा थीटा को हाफ एंगल में चेंज कर देता हूँ, तो 1 माइनस कॉस डेल्टा थीटा 2 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2 होता है, ठीक है। तो ये टर्म इस तरीके से लिखी गई, और डेल्टा जो ये एस है इससे ऊपर नीचे मैंने गुणा भी कर दिया इस टर्म में, तो अल्टीमेटली कॉस एंगल ऑफ ओ क्यू पी की वैल्यू क्या मिली, इज इक्वल टू आर साइन डेल्टा थीटा अपॉन 2 इंटू साइन डेल्टा थीटा बाई 2 अपॉन डेल्टा थीटा बाई 2, मैंने डेल्टा थीटा से ऊपर नीचे इसमें गुणा कर दिया और 2 को यहाँ ले आए, तो ये लिमिट बनाने के लिए अपन ने ऐसा करा, ठीक है। तो प्लस डेल्टा आर डेल्टा एस, ठीक है, तो एस से भी ऊपर नीचे गुणा कर दिया मैंने, तो ये डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एस, और बाहर जो है वो क्या आ गया, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एल। तो इस तरीके के मैंने ये चीज़ लिमिटिंग के लिए ऊपर नीचे गुणा करके बना लिया इसको, ठीक है बेटा। तो अब आप ध्यान देंगे कि मैं अब इससे समीकरण नंबर 5 में जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसकी लिमिट लेना चाहूँगा कि क्यू बिंदु, जबकि क्यू बिंदु पी बिंदु पर आ जाए, तो व्हेन क्यू टेंडिंग टू पी इट मीन्स द एंगल ओ क्यू पी विल बी 5 and delta theta will tend to 0 and delta और r also will tend to 0, ये लिमिटिंग बनेगी। तो अपन ने दोनों तरफ ये 5 नंबर इक्वेशन है इसकी लिमिट लेनी, तो इधर तो क्या हो जाएगा, cos फाई हो जाएगा, ठीक है, cos फाई जो एंगल ओ क्यू पी है वो फाई बन गया लिमिट लेने पर, तो cos फाई हो गया, r आपका आ ही रहा, और ये साइन डेल्टा थीटा अपॉन 2 इसकी लिमिट क्या हो गई 0, और इधर साइन डेल्टा थीटा बाई 2 और डेल्टा थीटा बाई 2 इसकी लिमिट क्या हो गई 1, और ये डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एस है इसकी लिमिट लेने पर ये आपकी कंप्लीट डेरिवेटिव हो जाएगा डी थीटा डी एस, ठीक है, प्लस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एस है इसकी कंप्लीट लिमिट लेंगे जब अपन डेल्टा आर टेंडिंग टू 0 पे, तो ये डी आर डी एस हो जाएगा, ठीक है, इनटू जो बाहर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है डी एस अपॉन डी एल, ये तो डेल्टा एस और डेल्टा एल तो एक ही हो जाएगा, इनका तो रेशो सेम हो जाएगा, तो वो 1 रेशो हो जाएगा, ठीक है, एक जैसी हो जाएगी डी एस डी एल, तो ये 1 हो गया। तो इस तरीके से कॉस फाई अपना क्या निकलेगा बेटा, कॉस फाई निकल के आया आपका नेक्स्ट स्लाइड में जो इक्वेशन नंबर 6 में दे रखा है, और वो वैल्यू है आपकी कॉस फाई इक्वल टू डी आर डी एस, क्योंकि इसको कंप्लीट डेरिवेटिव लिख दिया आपने, ठीक है, ये डी आर डी एस, क्योंकि पहले जो टर्म है 0 से गुणा हो रही है इसलिए 0 आ गया, दूसरी टर्म है वो डी आर डी एस ही बची, बाहर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अल्टीमेटली कॉस फाई की वैल्यू क्या निकल के आई अपने, कॉस फाई इज इक्वल टू डी आर डी एस, ठीक, ये समीकरण नंबर 6 में दे रखा है। अब समीकरण नंबर 4 में कॉस फाई साइन फाई की वैल्यू आ गई, समीकरण नंबर 6 में कॉस फाई की वैल्यू आ गई, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको दोनों को वर्क करके जोड़ रहा हूँ, तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई क्या आ गया, आर डी थीटा अपॉन डी एस का होल स्क्वायर प्लस डी आर डी एस का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। इधर ये साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 हो गया, तो अल्टीमेटली बॉक्स में जो दिया हुआ है वो रिलेशन प्राप्त अपने को होगा, और क्या रिलेशन प्राप्त हुआ, डी आर डी एस का होल स्क्वायर प्लस आर डी थीटा डी एस का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ये रिलेशन हमको प्राप्त हुआ, ठीक है बेटा। तो इसको आप ध्यान रखें,
याद भी रख सकते हैं आप, क्योंकि आगे सवालों में आपको ये रिलेशन काम आएगा। अब मैं इस लेक्चर पे बेस्ड दो आपको एग्जांपल बता दूं कि जो एक तो आपका कार्टेशियन फॉर्मेट पे आधारित है और दूसरा पोलर फॉर्मेट पे आधारित है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म पे एग्जांपल लेते हैं एक। ये पहला सवाल है आपका, इसमें क्या कर रखा है कि आपको परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दे रखा है। इसके लिए आपको चाप की लंबाई का अवकलज ds dx ज्ञात करना है। ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है, कार्तीय कर्व की इक्वेशन है परवलय के लिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये समीकरण नंबर 1 में दे रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका समीकरण नंबर 1 का विद डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करता हूँ। ठीक है, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में 2y dy dx आ गया और राइट हैंड साइड में 4a आ गया। तो अल्टीमेटली dy dx क्या मिला, 2a अपॉन वाई। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, y की वैल्यू कर्व की समीकरण नंबर 1 से रखता हूँ, जहाँ से y क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 4ax, उसको 2 रूट ऑफ ax लिख सकते हैं। तो ये y की जगह मैंने पुट कर दिया। तो अल्टीमेटली dy dx क्या है, समीकरण नंबर 2 में दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ a अपॉन x। ठीक है, तो dy dx मिल गया। अब अपन फॉर्मूला जानते हैं ds dx के लिए, क्योंकि ds dx फाइंड आउट करना है अपने को। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए ds dx का सूत्र दिया जाता है, ds dx इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर। अपन ने dy dx समीकरण नंबर 2 में निकाल लिया है, इसकी वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इससे ds dx क्या मिला अपने को, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ax। इसको मैंने थोड़ा एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लिया है। तो ये ds dx अल्टीमेटली इस बॉक्स में दे रखा है, वो आंसर अपने को मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ a प्लस एक्स अपॉन एक्स। तो इस तरीके से अपन ने ये अपन चाप की लंबाई के अवकलज ds dx निकालेंगे। इसी तरीके से मैंने एक आपको पोलर कर्व के लिए भी एग्जाम्पल दे रखा है चाप की लंबाई का अवकलज निकालने का। ये देखिए, ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें कह रहा है कि फाइंड ds d थीटा फॉर द कर्व 2a अपॉन r इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये कोई पोलर फॉर्मेट में कर्व की इक्वेशन है। तो इसके लिए अपने को आपको मतलब डेरिवेटिव ऑफ आर्क ds d थीटा निकालना है। ठीक है, तो कर्व की इक्वेशन समीकरण नंबर 1 में दे रखी है। मैं यहाँ इसको क्या करता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष अपन इसका अवकलन करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या आ गया, -2a, आर को ऊपर ले जाएंगे तो आर की पावर -1 हो जाएगी, -1 ही आ जाएगा, और आर की पावर -2 dr d थीटा। ये मैंने थीटा के रेस्पेक्ट में आर का डिफ्रेंशिएशन कर दिया लेफ्ट में। और राइट में क्या करेंगे अपन, 1 का तो 0 हो गया, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे dr d थीटा क्या निकल के आया, dr d थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2a। ये समीकरण नंबर 2 में दे रखा है, dr d थीटा मिल गया। अब अपन जानते हैं कि जो पोलर फॉर्मेट के कर्व है उनके लिए ds d थीटा के किस सूत्र से दिया जाता है। मैंने आपको पहले लेक्चर में ये प्रूव करके भी बताया कि ds d थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस dr d थीटा का होल स्क्वायर। और dr d थीटा मैंने इक्वेशन नंबर 2 में आपको निकाल के बताया। तो ये dr d थीटा की वैल्यू अपन इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखेंगे ds d थीटा क्या मिलेगा अपने को, ds d थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2a का होल स्क्वायर। मैंने इस फॉर्मूले में आपको ds d थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस dr d थीटा, तो dr d थीटा की वैल्यू समीकरण नंबर 2 से रख दी है। ठीक है, तो हमको ये एक्सप्रेशन मिला। अब आगे क्या करेंगे अपन कि समीकरण नंबर 1 से r की वैल्यू उठा करके इसमें रख देंगे। r की वैल्यू समीकरण नंबर जो है वक्र की समीकरण उससे क्या है, 2a अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये वैल्यू मैंने r की जगह उठा करके रख दी नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है बच्चों, तो ये मिल गया आपको 2a अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट वाली टर्म में मैं क्या करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ। ठीक है, और इसको एक बार 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से गुणनखंड कर लेंगे तो एक बार तो 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा और एक बार 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा नीचे वाले 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इसमें से एक कट जाएगा। तो अल्टीमेटली नेक्स्ट टर्म मैंने आपको दिखा रखा है, क्या मिला, 2a अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बाहर एज इट इज आ जाएगा और अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ये चीज़ आ जाएगा अपॉन। ठीक है, तो ये अब मैं क्या करूँगा कि ये जो 2a अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है ये तो बाहर का तो ऐसे कैसे रह जाएगा,
और ये जो अंदर वाला है इसको मैं 1 प्लस कॉस थीटा एलसीएम ले लूँगा, और तो ऊपर जो अल्टीमेटली बचेगा वो कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 बच जाएगा, और नीचे जो 1 प्लस कॉस थीटा की पावर है वो 3/2 आ जाएगी। एक तो बाहर से आ गई और अंडर रूट वाली अंदर से आ गई। तो अल्टीमेटली आपको लास्ट टर्म जो मिली 2√2a अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का 3/2। ठीक है, अब मैंने ये 1 प्लस कॉस थीटा को हाफ एंगल में चेंज कर दिया, तो इसकी वैल्यू होगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 की पावर 3/2। ठीक है, तो अल्टीमेटली अपने को क्या मिला, ds d थीटा इज इक्वल टू a अपॉन कॉस क्यूब थीटा/2। ठीक है, ये कॉस क्यूब 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा/2 को मैंने सेक में कन्वर्ट कर दिया, तो ds d थीटा क्या मिल गया अपने को, a सेक क्यूब थीटा/2, जो मैंने आपको इस बॉक्स में दे रखा है। तो इस तरीके के सवाल आपको आते हैं, चाहे पोलर फॉर्मेट में हो चाहे कार्टेशियन फॉर्म में हो, आपको चाप की लंबाई के अवकलज वो ज्ञात करवाएगा। ठीक है, तो एक सवाल जब मैं बता रहा हूँ आपको, ये आप कर सकते हैं, जिसमें आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में कर्व की इक्वेशन दे रखी है, x इक्वल टू a cos t और y इक्वल टू b sin t। ठीक है, इससे निकलवाना चाह रहा है चाप की लंबाई का अवकलज ds अपॉन dt। ठीक है, तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये आप अब घर जा कर के आप इसको सॉल्व करें, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, ये प्राचलिक समीकरण है, x इक्वल टू a cos t और y इक्वल टू b sin t। इसमें अपन क्या करेंगे, dx dt निकाल लेंगे और dy dt निकाल लेंगे। तो उससे फिर ds dt कैसे निकालेंगे, जो मैंने आपको ये फॉर्मूला प्रूव करके बताया, ds dt इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ dx dt का होल स्क्वायर प्लस dy dt का होल स्क्वायर। इसमें dx dt और dy dt की अपन वैल्यू रख देंगे, तो ये जो क्वेश्चन है ds dt निकलवा रहा है ये आपको मिल जाएगा। तो बच्चों इसको करके देखें, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अपन थोड़ा सा आपको और भी काम देंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।